नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं नीरज सिंह राजावत हमारे नक्षत्र एजुकेशन के ऑनलाइन मंच पर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं लेकर आया हूं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला जो आपके लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी हो सकती है। और आज हम चर्चा करने वाले राजस्थान के अफवाह तंत्र के प्रश्नों के बारे में। अब हम चलते हैं आज के प्रश्न की ओर। खारी नदी बिजराल पहाड़ी जिस अफवाह तंत्र का अंग है वह है। खारी नदी बिजराल पहाड़ी जिस अफवाह तंत्र का अंग है वह है अरब सागरीय, अनिश्चित अफवाह, आंतरिक अफवाह, बंगाल की खाड़ी। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और उत्तर देने की कोशिश करें। प्रश्न को समझें, प्रश्न क्या कहता है, उसके बाद उस प्रश्न का उत्तर दें। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है, इसलिए प्रश्न को ध्यान से पढ़कर ही उत्तर दें। खारी नदी बिजराल पहाड़ी जिस अफवाह तंत्र का अंग है वह है अरब सागरीय, अनिश्चित अफवाह, आंतरिक अफवाह, बंगाल की खाड़ी। हमारा इसका आंसर होगा बंगाल की खाड़ी। अब देखते हैं अगला प्रश्न। मांडलगढ़ के निकट त्रिवेणी पद कौन सी तीन नदियां मिलती है। मांडलगढ़ के निकट त्रिवेणी पद कौन सी तीन नदियां मिलती है। बेड़च गंभीरी कोठारी, बेड़च बनास मेनाल, बनास गंभीरी लूणी, खारी कोठारी मेनाल। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और उत्तर देने की कोशिश करें। अधिक से अधिक मात्रा में आपके प्रश्नों के उत्तर आने चाहिए जो कि नहीं आ रहे हैं। मांडलगढ़ के निकट त्रिवेणी पद कौन सी तीन नदियां मिलती है। बेड़च गंभीरी कोठारी, बेड़च बनास मेनाल, बनास गंभीरी लूणी, खारी कोठारी मेनाल। हमारा आंसर होगा बेड़च बनास मेनाल। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। चंबल परियोजना किन राज्यों की परियोजना है। राजस्थान गुजरात, राजस्थान मध्य प्रदेश, राजस्थान उत्तर प्रदेश, राजस्थान पंजाब। हमारा आंसर होगा राजस्थान मध्य प्रदेश। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान के कौन से जिले हैं जिनमें कोई नदी नहीं है। राजस्थान के कौन से जिले हैं जिनमें कोई नदी नहीं है। श्री गंगानगर व हनुमानगढ़, बीकानेर व चूरू, जोधपुर व जैसलमेर, नागौर व पाली। देखते हैं इसके उत्तर किस किस के आते हैं। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और उत्तर देने की कोशिश करें। राजस्थान के कौन से जिले हैं जिनमें कोई नदी नहीं है। श्री गंगानगर व हनुमानगढ़, बीकानेर व चूरू, जोधपुर व जैसलमेर, नागौर व पाली। हमारा आंसर होगा बीकानेर व चूरू। अब देखते हैं अगला प्रश्न। चंबल की सहायक नदियां हैं बनास बेड़च माई कालीसिन, बनास बेड़च पार्वती कालीसिन, जाखम सोम बेड़च मेनाल, पार्वती कोठारी लूणी कालीसिन। चंबल की सहायक नदियां हैं बनास बेड़च माई कालीसिन, बनास बेड़च पार्वती कालीसिन, जाखम सोम बेड़च मेनाल और पार्वती कोठारी लूणी कालीसिन। हमारा आंसर होगा बनास बेड़च पार्वती कालीसिन। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। बनास नदी जिस जिला समूह से गुजरती है वह है उदयपुर भीलवाड़ा अजमेर टोंक, उदयपुर बूंदी भीलवाड़ा अजमेर, राजसमंद उदयपुर अजमेर टोंक और राजसमंद चित्तौड़गढ़ टोंक सवाई माधोपुर। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और उत्तर देने की कोशिश करें। देखते हैं एक बार प्रश्न फिर। बनास नदी जिस जिला समूह से गुजरती है वह है उदयपुर भीलवाड़ा अजमेर टोंक, उदयपुर बूंदी भीलवाड़ा अजमेर, राजसमंद उदयपुर अजमेर टोंक और राजसमंद चित्तौड़गढ़ टोंक सवाई माधोपुर। हमारा आंसर होगा राजसमंद चित्तौड़गढ़ टोंक सवाई माधोपुर। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सी नदियां
बंगाल की खाड़ी में गिरती है? निम्न में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है? पश्चिमी बनास माई साबरमती, लूणी साबी जाकम पार्वती, बनास चंबल मोरेल कालीसिंध और बाणगंगा कांतली गग्गर लूणी। हमारा आंसर होगा बनास चंबल मोरेल कालीसिंध। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बनास की सहायक नहीं है? पेड़च, कोटारी, मोरेल, बाणगंगा। हमारा आंसर होगा बाणगंगा। अब चलते अगले प्रश्न की ओर और इसी तरह से हमारी श्रृंखला का आनंद लेते रहें। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें, ध्यान से पढ़कर ही प्रश्न का उत्तर दें। अगर आप परीक्षा में प्रश्न को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं तो प्रश्न गलत होने की संभावना रहती है। जिसका उत्तर हमें याद होता है वो प्रश्न भी गलत हो जाता है। इसलिए प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और ध्यान से पढ़कर ही प्रश्न को उत्तर दें। निम्न में से कौन सी नदियां अरब सागर की ओर जल ले जाती है? निम्न में से कौन सी नदियां अरब सागर की ओर जल ले जाती है? लूणी, माई, सोम, साबरमती, चंबल, बनास, बेड़च, कोठारी, साबी, कालीसिंध, पार्वती, मोरेल और गग्गर कांतली, साबी, काकनेय। प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे एक बार। निम्न में से कौन सी नदियां अरब सागर की ओर जल ले जाती है? लूणी, माई, सोम, साबरमती, चंबल, बनास, बेड़च, कोठारी, साबी, कालीसिंध, पार्वती, मोरेल और गग्गर कांतली, साबी, काकनेय। हमारा आंसर होगा लूणी, माई, सोम, साबरमती। अब देखते हैं अगला प्रश्न। चूलिया जलप्रपात स्थित है माही नदी पर, चंबल नदी पर, बनास नदी पर, पार्वती नदी पर। चूलिया जलप्रपात स्थित है माही नदी पर, चंबल नदी पर, बनास नदी पर, पार्वती नदी पर। हमारा आंसर होगा चंबल नदी पर। अब चलते अगले प्रश्न की ओर और इसी तरह से हमें श्रृंखला का आनंद लेते रहें। राजस्थान की किस नदी का अफवाह तंत्र सबसे बड़ा है? राजस्थान की किस नदी का अफवाह तंत्र सबसे बड़ा है? चंबल, लूणी, कालीसिंध, माही। हमारा आंसर होगा चंबल। राजस्थान की चंबल नदी का अफवाह तंत्र सबसे बड़ा है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। चंबल नदी राजस्थान के किन जिलों में प्रवाहित होती है? चंबल नदी राजस्थान के किन जिलों में प्रवाहित होती है? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, अलवर, चित्तौड़गढ़, बूंदी, कोटा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। कोटा, बूंदी, अलवर, धौलपुर। प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे एक बार, बहुत ही साधारण सा प्रश्न है। चंबल नदी राजस्थान के किन जिलों में प्रवाहित होती है? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, अलवर, चित्तौड़गढ़, बूंदी, कोटा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। कोटा, बूंदी, अलवर, धौलपुर। हमारा आंसर होगा चित्तौड़गढ़, बूंदी, कोटा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर में चंबल नदी प्रवाहित होती है। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। राज्य की कौन सी नदियां हैं जो अपना जल अरब सागर की ओर ले जाती है? राज्य की कौन सी नदियां हैं जो अपना जल अरब सागर में की ओर ले जाती है? चंबल, बनास, बेड़च, कोठारी, लूनी, माई, सोम, साबरमती, गग्गर, कातली, साबी, काकनेय और साबी, कालीसिंध, पार्वती, मोरेल। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें। राज्य की कौन सी नदियां हैं जो अपना जल अरब सागर की ओर ले जाती है? राज्य की कौन सी नदियां हैं जो अपना जल अरब सागर की ओर ले जाती है? चंबल, बनास, बेड़च, कोठारी, लूनी, माई, सोम, साबरमती, गग्गर, कातली, साबी, काकनेय और साबी, कालीसिंध, पार्वती, मोरेल। हमारा आंसर होगा लूनी, माई, सोम, साबरमती। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। बनास नदी राजस्थान के किस जिले में चंबल में मिलती है? सवाई माधोपुर, रामेश्वरम, कोटा, कैथून, चित्तौड़गढ़, राउतबाटा और भीलवाड़ा, नोरेरा। बनास नदी राजस्थान के किस जिले
में चंबल में मिलती है। सवाई माधोपुर रामेश्वरम, कोटा केतुन, चित्तौड़गढ़ राउतबट्टा, भीलवाड़ा नोरेरा। हमारा आंसर होगा सवाई माधोपुर रामेश्वरम। अब देखते हैं अगला प्रश्न। बाणगंगा नदी का उद्गम है खमनोर की पहाड़ियां, बेराट की पहाड़ियां, नाग पहाड़ियां, विंध्य पहाड़ियां। बाणगंगा नदी का उद्गम है खमनोर की पहाड़ियां, बेराट की पहाड़ियां, नाग पहाड़ियां, विंध्य पहाड़ियां। हमारा आंसर होगा बेराट की पहाड़ियां। अब चलते हम अगले प्रश्न की ओर और ध्यान रहे परीक्षा में हर प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, जब ही हम प्रश्न का उत्तर सही कर पाएंगे। अगर हम प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं तो 99% प्रश्न का उत्तर सही होने की संभावना होती है, और ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो जिस प्रश्न का उत्तर हमें याद होता है वो भी हम गलत कराते हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न। राज्य में नदियों को जल ग्रहण क्षमता का सही अवरोही क्रम है चंबल लूणी बनास माही, बनास लूणी चंबल माही, चंबल बनास लूणी माही और लूणी चंबल बनास माही। प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे एक बार। राज्य में नदियों को जल ग्रहण क्षमता का सही अवरोही क्रम है चंबल लूणी बनास माही, बनास लूणी चंबल माही, चंबल बनास लूणी माही और लूणी चंबल बनास माही। हमारा आंसर होगा बनास लूणी चंबल माही। अब देखते हैं अगला प्रश्न। नदियों का त्रिवेणी संगम असंगत है बेणेश्वर, डूंगरपुर, माई सोम, जाखम। बिगोद भीलवाड़ा, बनास, बेड़च मेनाल। राजमहल, टोंक, बनास, खरी खारी, मोरेल। रामेश्वरम, सवाई माधोपुर, बनास, चंबल, सीप। नदियों का त्रिवेणी संगम असंगत है बेणेश्वर, डूंगरपुर, माई सोम, जाखम, बिगोद भीलवाड़ा, बनास, बेड़च मेनाल और राजमहल, टोंक, बनास, खारी, मोरेल और रामेश्वरम, सवाई माधोपुर, बनास, चंबल, सीप। हमारा आंसर होगा राजमहल, टोंक, बनास, खारी, मोरेल। अब देखते हैं अगला प्रश्न, और इसी तरह से हमारी श्रृंखला का आनंद लेते रहें। नदियों के उपमान में असंगत है गग्गर नदी, मृत नदी, नाली घकरा, माही, स्वर्ण गंगा, गंभीरी, पांचना, लूणी, अंतः सलीला। हमारा आंसर होगा गंभीरी, पांचना। अब देखते हैं अगला प्रश्न। नदी सीमा का सत्य कथन है चंबल नदी कोटा, बूंदी तथा राजस्थान मध्य प्रदेश की सीमा बनाती है। पार्वती नदी राजस्थान मध्य प्रदेश की सीमा बनाती है। जवाई नदी पाली सिरोही की सीमा बनाती है। माई नदी डूंगरपुर प्रतापगढ़ के मध्य सीमा नहीं बनाती है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। नदी सीमा का सत्य कथन है चंबल नदी कोटा बूंदी रता राजस्थान मध्य प्रदेश की सीमा बनाती है। पार्वती नदी राजस्थान मध्य प्रदेश की सीमा बनाती है। जवाई नदी पाली सिरोही की सीमा बनाती है और माही नदी डूंगरपुर प्रतापगढ़ के मध्य सीमा नहीं बनाती है। हमारा उत्तर होगा माही नदी डूंगरपुर प्रतापगढ़ के मध्य सीमा नहीं बनाती है। अब चलते आज के अंतिम प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सी नदियां कच्छ की खाड़ी में गिरती है? निम्न में से कौन सी नदियां कच्छ की खाड़ी में गिरती है? माई सोम, जाखम, पार्वती, लूणी, जवाई, सुकड़ी, पश्चिमी बनास, कोटारी, बाणगंगा, बेड़च मेनाल, आऊ, परवन, सोम, जाखम। हमारा आंसर होगा लूणी, जवाई, सुकड़ी, पश्चिमी बनास। ये थी हमारी आज की प्रश्नों की श्रृंखला। हम फिर मिलेंगे अगले नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।